वन आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम एनिमिलिया का तीसरा टॉपिक फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा जो है वो क्वाइट सिमिलर है फाइलम सिलिंट्रेट से। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। क्वाइट सिमिलर है, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों में। अगर बेसिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें भी टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ पाया जाएगा, सिफलाइजेशन एब्सेंट होगा, बायरेडियली सिमेट्रिकल्स होंगे, नोटोकॉड एब्सेंट होगा, सेंसरी नर्व्स डेवलप हो चुके हैं। यहां पे भी सेगमेंटेशन नहीं है बॉडी में, अनसेगमेंटेड बॉडी होगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा। सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जो उसमें भी पाए जा रहे हैं, इसमें भी पाए जा रहे हैं। एक चीज है, सिलेंट्रेट्स फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मैरिन है। ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरिन। कार्निवोर्स होंगे और प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। सीलिया इनमें प्रेजेंट होगा स्विमिंग के लिए। तो दो तीन कैरेक्टर्स हैं, जरा देख लेते हैं इसको। एक होगा कार्निवोर्स, फीड ऑन प्लैंक्टन। दूसरा होगा स्विम बाय सीलिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था यहां, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। यहां सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये है बायो ल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से एमिट करता है लाइट को, तो आप उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये यूनिक बिहेवियर है और ये सिर्फ फाइलम टिनोफोरा में पाया जाएगा। सिमेट्री अगर आपको याद हो तो वहां मैंने आपको बताया था कि रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं और बायरेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं, लेकिन टिनोफोरस जो है वो कंप्लीटली बायरेडियल सिमेट्रिकल होंगे। अपेंडिसेस की बात करें, अपेंडिसेस की बात करते हैं तो टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। टेंटिकल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की अगर आप बात करेंगे तो एपिडर्मिस होगा। टिनोफोरस के बॉडी वॉल की बात करेंगे तो क्वाइट सिमिलर है सिलिंट्रेट्स की तुलना में। यहां पे भी एपिडर्मिस आउटर लेयर होगा और गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर होगा। लेकिन यहां पे जो मेसोगिलिया है, मेसोगिलिया भी प्रेजेंट होगा। मेसोगिलिया जेलेटिनस स्ट्रक्चर है, हम लोग सिलिंट्रेट्स में पढ़े हैं। तो यहां पे जो मेसोगिलिया होगा, यहां पे अमीलोसाइट सेल इसमें प्रेजेंट होंगे, एडहेसिव सेल प्रेजेंट होंगे, जिसे आप कहते हैं कैलोब्लास्ट। कैलोब्लास्ट का मेन काम होता है, कैलोब्लास्ट का मेन काम होगा फूड कैप्चरिंग में। लोकोमोशन की अगर बात करें तो 8 सिलियरी प्लेट्स होंगे, 8 सिलियरी प्लेट्स होंगे जिन्हें आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड दिस कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन स्विमिंग। ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि इस टिनोफोरस में कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें कॉम जेलीज भी कहते हैं। अगर बॉडी कैविटी की बात करेंगे तो ये भी क्या होंगे? एस्किलोमेट्स होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे भी क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन हो सकते हैं। बोथ extracellular as well as intracellular digestion is possible। इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम देखते हैं स्केलेटल मसल की बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सारे के सारे सिस्टम जो होंगे, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो, सारा का सारा एब्सेंट होगा, ऑल एब्सेंट। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो जैसे वहां प्रेजेंट था प्रिमिटिव टाइप, यहां भी प्रिमिटिव टाइप ही प्रेजेंट होगा। न्यूरॉन्स प्रिमिटिव टाइप के प्रेजेंट होंगे। सेंस ऑर्गन की बात करेंगे तो इबोरल एंड जो होगा, अपोजिट एंड ऑफ माउथ होगा, वहां पे एक सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिसे आप कहते हैं स्टैटोसिस्ट, और स्टैटोसिस्ट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। आपका जो ईयर भी है वो भी एक स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन है। स्टैटो मीन्स का होता है, स्टैटो एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? स्टैटो का मतलब बैलेंस, एकॉस्टिक का मतलब हियरिंग। बैलेंस प्लस हियरिंग ऑर्गन कहते हैं हमारे ईयर को, बैलेंस करने में काम आता है। ठीक उसी तरीके से जो स्टैटोसिस्ट है इसमें जो प्रेजेंट होगा वो भी उसके बॉडी को बैलेंस करने में काम आएगा। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मोनोसियस होते हैं यानी बायसेक्सुअल होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं टिनोफोरन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो एग जो होगा, जो एग है इसमें एक यॉक प्रेजेंट होंगे और इसलिए इसको लेसिथल भी कहा जाता है। इट्स एग कंटेन्स yolk and that's why it is known as लेसिथल एग। डेवलपमेंट जनरली इनडायरेक्ट ही होता है और बाय विच लार्वा? सिडिपिड लार्वा। लार्वा का नाम याद रखिएगा कि जिसका जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा और किस लार्वा के द्वारा होगा? सिडिपिड लार्वा के द्वारा होगा। अगर इसकी एडवांसमेंट की बात करें तो सिलेंटेट्स में तो टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ था, यहां भी टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ है, वहां भी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी था, यहां भी है, वहां भी नर्वस सिस्टम थे, यहां भी है, सेम टू सेम सिमिलरिटीज है। बस एक जो डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस जो आ जाएगा सिलेंटेट्स की तुलना में इसमें, वो है प्रेजेंस ऑफ ए बोरल सेंस ऑर्गन्स। ए बोरल सेंस ऑर्गन्स। ये था हमारा टिनोफोरस। इसके बाद फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। मस्ट वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।